हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो अगर आप जान लोगे तो आप किसी भी घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या आप अगर सिविल इंजीनियर हो, ठीक है, तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम बचा सकते हो दोस्तों। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। अगर आप ये सारे 10 पॉइंट्स अप्लाई करते हो, ठीक है, तो किसी भी घर के बनाने में आप 1.5 से 2 लाख रुपए बचा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जो मेरा आता है वो है सिलेक्ट राइट प्लॉट, ठीक है। दोस्तों अगर आप कहीं भी घर बनवा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्लॉट देख लेना है। आपको प्लॉट का सिलेक्शन कैसे करना है, आपको देखना है कि जो आप जमीन ले रहे हो, ठीक है, वो जमीन बहुत ज़्यादा डीप या बहुत ज़्यादा अप तो नहीं है जो जिसमें आपको सॉइल फिलिंग करना पड़ेगा, या ठीक है उसमें लेबर चार्जेस ज़्यादा लगेगा, आपको एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले प्लॉट में ये सारी चीज़ें देख लेना है। आपको ये भी देखना है कि जहाँ पर आप घर बनवा रहे हो उसके अगल बगल में सारे मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर नज़दीक में मटेरियल अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपका ट्रांसपोर्टिंग का जो चार्ज है यहाँ से बढ़ जाएगा। अगर आपको नज़दीक में ही मटेरियल मिल जाता है तो उससे आप 5 से 10 हज़ार तो रुपये मिनिमम यहाँ से सेव कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताता हूँ, किसी भी घर को बनाने से पहले आपको क्या करना है कि जब आप घर का प्लान बनवाओगे, ठीक है, किसी आर्किटेक्चर से, ठीक है, तो आपको सिंपल प्लान बनाना है। ज़्यादा उसमें कर्व नहीं रखना है या बहुत ज़्यादा टफ स्ट्रक्चर उसमें आपको डिजाइन नहीं करना है। आपको पूरा सिंपल करना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका मिस्त्री चार्ज, यहाँ से लेबर चार्ज, मटेरियल चार्ज, ठीक है, ये सारी चीज़ें बच जाएगा। नेक्स्ट आप जो घर बना रहे हो, ठीक है, उसका जो मटेरियल चूज करोगे, मटेरियल चूज करने से पहले आपको क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट शॉप से आपको पता कर लेना है कि मटेरियल का रेट क्या है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद आपको मटेरियल यहाँ पे लाना है। और दोस्तों मटेरियल लाते समय आपको ये चीज़ देखना है कि कभी भी आप चीप मटेरियल नहीं लाओगे। उसमें क्या होगा कि बना तो लोगे घर अभी तुरंत, बाद में क्या हो जाएगा कि फिर जो उसका जो रिपेयरिंग का काम जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। यहाँ से आपका लॉस होने वाला है। तो मटेरियल हमेशा हमेशा एक क्वालिटी का प्रीमियम ही लाना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि जब आप आर्किटेक्चर से डिजाइन बनाओगे घर का, तो आपको क्या करना है कि लोड बियरिंग आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। ये नहीं कि आपको फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन करवाना है। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बना हुआ घर है, इसमें क्या हुआ है कॉलम से लेकर के जितना भी आप देख सकते हो, स्टेयर केस, ठीक है, यहाँ पर स्लैब, पूरा पूरा पहले फ्रेम बन जाएगा, इसके बाद इसमें ब्रिक वर्क होगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। आपको हमेशा क्या करना है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर डिजाइन करवाना है। लोड बियरिंग क्या होता है कि दीवार और कॉलम का जो काम होगा वो दोनों साथ में होगा। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपका काम करने में, ठीक है, सिंपलिसिटी हो जाता है और जल्दी में भी काम होता है। इससे क्या होगा कि आपका मिस्त्री चार्ज, लेबर चार्ज, ठीक है, ये सारी चीजें आपका बचत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अब आता है कि कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना, ठीक है। जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, ये नहीं कि नया को दे दिए वो हमारा बना रहा है इधर से तोड़ रहा है, ठीक है, तो आपका लॉस में चला जाएगा उसमें। आपको क्या करना है, हमेशा एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर सर्च करना है, ठीक है, और उसको काम देना है। जिसको काम आता हो, पहले कहीं करवा रखा हो, उसको काम देना है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप स्टेयरकेस बनाओगे, जैसे यहाँ पर स्टेयरकेस बना हुआ है तो ये कास्ट इन सीटू है, यानी कि यहीं पे कास्ट हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है कि स्टेयरकेस आपको बहुत सारे मटेरियल्स के मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि स्टेयरकेस जब आप लगाओगे तो प्री कास्ट लाना है, यहीं पे कंक्रीटिंग नहीं करना है, यहीं पे बनाना नहीं है। आप पहले से जो बना हुआ स्टेयरकेस रहेगा, ठीक है, आप सर्च करके देखोगे तो बहुत सारे स्टेयरकेस का टाइप होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे बनाया जाता है, कौन सा कास्ट इन सीटू होता है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप स्टेयरकेस लगाओगे तो आपको प्री कास्ट स्टेयरकेस लाना है, ये नहीं कि यहीं पे बनवाना है। इससे आपको स्टेयरकेस बनाने 10 से 20 हज़ार रुपए का बचत आपको हो जाएगा दोस्तों, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जब इलेक्ट्रिशियन के काम करवाओगे, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिशियन का काम जब भी करवाओगे तो आपको वायर जो रहेगा, ठीक है, वायर तो पूरा आपको हैवी देना है, क्योंकि कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो वायर में आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। लेकिन जितना भी बाहर से बोर्ड स्विच ये सब लगाओगे, ठीक है, तो ये सारे में आपको कॉम्प्रोमाइज थोड़ा थोड़ा करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि 10 से 20 हज़ार के रुपए आपको यहाँ से बच जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट में जब आप डोर का काम करवाओगे, डोर हो गया, विंडो हो गया, टाइल वाइल लगाओगे, ठीक है, तो ये सब में क्या करना है, आपको सारा बना हुआ मटेरियल लाना है। जैसे आप डोर ला रहे हो तो यहीं पे लाके आपको नहीं बनाना है, यहीं पे लाओगे तो सबसे पहले मटेरियल लाए, उसका खर्चा लगा, अब लेबर यहाँ पे लगाओगे उसका खर्चा लगेगा, मिस्त्री यहाँ पे लगाओगे उसका खर्चा लगेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब भी डोर, विंडो, ये सारी चीजें आप लगाओगे, जब आपको क्या करना है कि बना हुआ लाना है। तो बना हुआ मटेरियल बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है, वहां से आपको क्या करना है कि बना हुआ मटेरियल लाना है। इससे क्या होगा, आपको ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट, ठीक है, मिस्त्री आएगा वो यहाँ आएगा तो यहाँ उसका ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, खाना पीना देना पड़ेगा, ये सारी चीजें में आपको भी खर्चा चला जाएगा। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब भी आप फिनिशिंग का काम करवाओगे तो कोशिश करना जितना पॉसिबल हो सके, आपको क्या करना है कि पहले से जो बना हुआ मटेरियल रहेगा वही यहाँ पर आपको यहाँ से लाके लगाना है, ठीक है दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स थे, ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स थे। अगर आप घर बनवा रहे हो, अगर आप सिविल इंजीनियर हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, तो ये सारी चीजें अगर आपको पता होती है, ठीक है, अब इजिली अगर आप 10 लाख के घर बनवा रहे हो, ठीक है, तो 10 लाख अगर ठेका लिए हो तो 1.5 से 2 लाख रुपए इजिली बचत कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूले दोस्तों।